किसी जमाने में यूरोप की बेहयाई और अय्याशी की मिसालें दी जाती थी। कहा जाता था यूरोप में बहुत ज्यादा बेहयाई है, लेकिन आजकल दुबई में एक नई किस्म की लहर आई है बेहयाई और उरियानी की, जिसको जानने के बाद यकीन माने आप यूरोप में जो कुछ होता था वो आपको बहुत कम लगेगा। इस वीडियो में हम आपको दुबई की जो मौजूदा सूरत हाल है वो तो बताएंगे ही, लेकिन साथ में ये भी बताएंगे कि इस नई किस्म की बेहयाई के साथ इसराइल का क्या ताल्लुक है। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे हैरत अंगेज चीजें बताएंगे जो दुबई में हो रही हैं और जिसको जानने और सुनने के बाद यकीन मानने आपको शर्म आएगी, आपका सर शर्म से झुक जाएगा। देखें, दुबई में ज़िना तो हो रहा है, लेकिन ज़िना के अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। कुछ दिन पहले यूएई में नए कवानीन लाए गए थे और उन कवानीन को देखने के बाद कोई अंधा भी बता सकता था कि किस किस्म की इंडस्ट्री कायम करने का इरादा है दुबई और यूएई में। जो नए कवानीन लाए गए थे उसके मुताबिक अगर आपकी उम्र 14 साल है या 14 साल से ज्यादा है तो आपको मुकम्मल आजादी है कि आप बिना शादी के किसी भी लड़की या किसी भी खातून के साथ जो मर्जी करें, जना करना चाहे जना करें। बेशक फिर आप होटल के कमरे में छुप कर करते हैं या सड़क में सबके सामने। ना तो दुबई की पुलिस आपको रोक सकती है और ना ही कोई और कुछ कह सकता है। इवन के अगर आपके घर वाले आपको रोकते हैं बेहयाई या जना करने से तो आप अपने घर वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं और पुलिस पाबंद होगी कि आपके घर वालों को अरेस्ट किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल ये है कि दुबई दुनिया की सबसे बड़ी सेक्स इंडस्ट्री का हब बन चुका है। असल में इस वक्त दुबई में किस किस्म की बेहयाई जा रही है उसको सबसे पहले समझ लीजिए। दुबई के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे कि पहले भी ये मशहूर था कि अगर आपने अय्याशी करनी है, अगर आपने वाइफों के साथ सोना है या इस किस्म की चीजें करनी है तो आप दुबई चले जाएं। दुबई में आपको हर किस्म की लड़की, हर मुल्क से लड़की मिल जाएगी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि दुबई में इसको एक इंडस्ट्री की शक्ल दी जा चुकी है। बकायदा अब तो दुबई में बातें जा रही हैं कि रजिस्ट्रेशन ओपन की जाएगी और जो लड़की भी दुबई में बिजनेस करना चाहेगी इस किस्म के, यानी जिस्म फरोशी करना चाहेगी, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा और उसको एक नंबर अलॉट किया जाएगा। उसको बकायदा टैक्स देना पड़ेगा जो वो इस किस्म का कारोबार करेगी। दुबई में बुनियादी तौर पर जो मजीद इंकशाफात हुए हैं वो ये है कि हुकूमती सतह पर बातें चल रही हैं कि दुबई में हर फ्लेवर की लड़की लेके आई जाएगी। यानी सिंपल अल्फाज में आपको बताएं तो हर मुल्क से जो खूबसूरत तरीन लड़कियां होंगी, जो खूबसूरत तरीन तवाइफें होंगी वो इकट्ठी की जाएंगी दुबई में और पूरी एक इंडस्ट्री की शक्ल इस चीज को दे दी जाएगी। आपने जिस उम्र की लड़की लेनी है, फिर चाहे आपने 14 साल की लेनी है, 15 की लेनी है या जिस भी उम्र की लेनी है, या बड़ी उम्र की लेनी है, छोटी उम्र की लेनी है, आपको वो औरत या लड़की दुबई में मैसर आ जाएगी। बस आप पैसे खर्चें, आपको हर किस्म की इयाशी प्रोवाइड की जाएगी। जो नए इंकशाफात हुए हैं और जिस पर पूरी इंटरनेशनल मीडिया में भी बातें चल रही हैं वो है दुबई का फैमिली सिस्टम। दुबई में फैमिली सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गया है। इंटरनेशनल मीडिया में दुबई के बारे में इस किस्म की बातें की जा रही हैं कि अगर आप दुबई में जॉब करते हैं और आपको प्रमोशन चाहिए तो उसका क्राइटेरिया एक ही है कि या तो आपकी बीवी खूबसूरत होनी चाहिए या फिर आपके पास खूबसूरत गर्लफ्रेंड होनी चाहिए जो कि आप अपने बॉस के सामने पेश करेंगे और आपका बॉस उसको यूज करेगा और उसके बाद आपकी प्रमोशन हो पाएगी। और अगर आपके पास ये क्राइटेरिया नहीं है तो पूरी जिंदगी आप उसी पोस्ट पर और उसी तनहा में काम करेंगे। अब दुबई में चलने वाली इस बेहयाई का इसराइल के साथ क्या ताल्लुक बनता है? दो ताल्लुक बनते हैं। सबसे पहला आपके सामने एक आर्टिकल चल रहा है। इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि इसराइली जो मर्द हैं, इसराइली जो नौजवान हैं, वो अय्याशी करने के लिए, तवाइफों के साथ सोने के लिए दुबई जाते हैं। दुबई जाकर अय्याशी करते हैं और फिर इसराइल वापस आ जाते हैं। इस आर्टिकल में मजीद ये भी लिखा हुआ है क्योंकि इसराइल में जो तवाइफ है यानी पैसे लेकर सेक्स करना, इस किस्म की चीजें ज्यादा नहीं और इसराइल में इन चीजों को बहुत ज्यादा बुरा समझा जाता है, इसलिए ये लोग दुबई जाते हैं। अब ये देखें, हम मुसलमानों के लिए डूब मरने का मकाम है या नहीं? यानी एक यहूदी मुल्क वो इन चीजों से नफरत कर रहा है। जो यहूदी हैं इसराइल के वो इन चीजों को बुरा समझते हैं, लेकिन यहूदी मर्द मुस्लिम मुल्क जाते हैं यानी दुबई जाते हैं और वहां जाके अय्याशी करते हैं। डूब मरने का मकाम है या नहीं है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। दूसरे नंबर पर जो इसराइल का ताल्लुक बन रहा है, आपके सामने एक और आर्टिकल जा रहा है।
इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि दुबई में फोर्सफुली लड़कियों से इस किस्म के काम करवाए जाते हैं। दुबई में जितनी भी ज्यादातर लड़कियों की मेजोरिटी है जो जिस्म फरोशी के धंधे में मुलव्विस है, उनको जबरदस्ती या तो एशिया या दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से लाया गया है, या जो दुबई की मकामी लड़कियां भी हैं उनको किडनैप किया जाता है और इस किस्म का काम करने पर मजबूर किया जाता है, जो कि एक तरह से सच भी है। मुख्तलिफ इस किस्म की रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि दुनिया भर से जितने भी आप कह सकते हैं कि फोर्स करके लड़कियों को लाया जाता है और दुबई में इस किस्म के काम करवाए जाते हैं। अब असल में जो इसराइल प्लानिंग कर रहा है उसको जरा समझ लीजिए। इंटरनेशनल मीडिया पर भी इस किस्म की मजाक में बातें हो रही हैं, लेकिन जो बातें हो रही हैं वो यकीन माने मजाक नहीं। कहा जा रहा है कि दुबई में जितनी भी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं वो इसलिए काम कर रही हैं क्योंकि दुबई में अय्याशी है, और कंपनीज के जो ओनर्स हैं वो क्योंकि अय्याशी करना चाहते हैं इसलिए उन्होंने अपने कंपनीज के हेडक्वार्टर्स दुबई में कायम किए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इसराइल क्या कर रहा है, इसराइल पूरी दुनिया में एक माहौल बना रहा है। एक चीज याद रखिए कि दुबई में जो कुछ इस वक्त हो रहा है बेहयाई, उसके पीछे फलाने के पीछे भी इसराइल है, क्योंकि इसराइल ने तमाम मंसूबा बंदी के तहत दुबई को इस रास्ते पर गामजन किया है। लेकिन अब आकर इसराइल पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि दुबई में तो जबरदस्ती लड़कियों से ये काम करवाया जाता है, और दुबई में जितनी भी कंपनीज हैं उनके मालिक इसलिए हेडक्वार्टर दुबई में बनाते हैं क्योंकि वो अय्याशी करना चाहते हैं और उन लड़कियों के साथ अय्याशी कर रही हैं जिनको जबरदस्ती दुबई में ये काम करवाए जा रहे हैं। अब इसराइल लॉबिंग कर रहा है कि जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो इसराइल में आकर अपने हेडक्वार्टर्स बनाएं, क्योंकि इसराइल और दुबई का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा दूर नहीं। दुबई में जो आप बनाते हो, दुबई में महंगाई है, दुबई में इस किस्म के काम हो रहे हैं, तो आप इसराइल में अपनी कंपनी शिफ्ट करो और इसराइल से पूरी दुनिया में अपने हेडक्वार्टर को ऑपरेट करो। अब आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जो दुबई में इस वक्त काम कर रही हैं, उनके हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने हेडक्वार्टर्स इसराइल शिफ्ट करना शुरू कर देंगी और दुबई सिर्फ एक सेक्स इंडस्ट्री के तौर पर आपको नजर आएगा। जिसने अय्याशी करनी होगी, जिसने इस किस्म के काम करने होंगे, वो दुबई जाएगा। लेकिन जितना भी बिजनेस है वो आपको तल अवीव शिफ्ट होता नजर आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि एक आम शख्स अगले 2 साल या अगले 10 साल का सोचता है, लेकिन जो यहूदी ज़ायनिस्ट हैं उन्होंने अगले 100 साल की प्लानिंग कर रखी होती है, और यही हमारी कमजोरी है।